जय मसीह की मेरे प्रियो। क्या सिर्फ एक आसान आज्ञा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक छोटी सी लड़की की बात और एक बड़े सेनापति की जिंदगी बदल गई। उसने माना और चमत्कार हो गया। ये कैसे हो गया? तो बाइबल की इस सच्ची कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, सीरिया देश में नामान नाम का एक महान सेनापति था। वो बहुत बहादुर और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसे कोढ़ जैसी भयानक बीमारी थी। नामान के घर में एक छोटी इजरायली लड़की दासी के रूप में काम करती थी। उसने नामान की पत्नी से कहा, काश मेरे स्वामी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास जाएं तो वे उन्हें चंगा कर सकते हैं। 2 राजा 5:3। ये सुनकर नामान इजराइल गया। वो बड़ी आशा के साथ भविष्यद्वक्ता एलीशा के घर पहुंचा, लेकिन एलीशा खुद बाहर नहीं आए। उन्होंने एक संदेश भेजा, तू जाकर यर्दन नदी में 7 बार स्नान कर, तो तेरा शरीर फिर से अच्छा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। 2 राजा 5:10। ये सुनकर नामान को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था और ये तो बस नदी में नहाने को कह रहे हैं। लेकिन उसके सेवकों ने उसे समझाया, यदि भविष्यद्वक्ता आपसे कोई बड़ा काम कहते तो क्या आप नहीं करते? फिर ये तो बहुत सरल है। 2 राजा 5:13। आखिरकार नामान ने अपने घमंड को छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञा मानी। वो यर्दन नदी में गया और 7 बार डुबकी लगाई, और जैसे ही उसने 7वीं बार स्नान किया, वो पूरी तरह चंगा हो गया। उसकी त्वचा एक छोटे बच्चे जैसी साफ हो गई। उसका शरीर फिर छोटे लड़के के समान हो गया और वो शुद्ध हो गया। 2 राजा 5:14। तब नामान ने समझ लिया कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। वो लौटकर एलीशा के पास गया और धन्यवाद दिया। समापन संदेश। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा कभी कभी बहुत सरल होती है, लेकिन उसमें महान आशीष छिपी होती है। हमें घमंड छोड़कर विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ चलना चाहिए। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आज्ञानुसार जीवन जीने के लिए आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं जो हमें चंगाई और उद्धार देते हैं। हे प्रभु, हमें नामान की तरह नम्रता सिखाइए ताकि हम अपने घमंड को छोड़कर आपकी आवाज़ को मान सके। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे आपकी आज्ञा कितनी ही सरल क्यों ना हो, हम पूरे मन से उसका पालन करें। हे प्रभु, हमारी कमजोरियों, बीमारियों और परेशानियों में हमें चंगाई दीजिए और हमें अपनी राहों पर चलने की शक्ति दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, इस सच्ची कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।